नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग की ऐसी शानदार और फर्स्ट क्लास स्ट्रेटजी साझा करने वाला हूं, जिसमें ना तो आपको कोई चार्ट देखने की आवश्यकता है, ना टेक्निकल देखने की आवश्यकता है, ना फंडामेंटल देखने की आवश्यकता है, ना ही आपको कोई इंडिकेटर लगाने की आवश्यकता है। अगर आप बिल्कुल मार्केट में नए हैं और ये सारी चीज़ें नहीं भी जानते हैं, फिर भी आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो मैं आपको बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, इसके थ्रू रेगुलर बेसिस पे आप एक्टिव और पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मैं समझाने का प्रयास करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी कैसे लगानी है और हर ईटीएफ पे देखिए अलग-अलग लगानी है। सारे ईटीएफ पे ऐसा नहीं है कि एक ही जैसी स्ट्रैटेजी आप लगाएंगे तो काम कर जाएंगे। स्ट्रैटेजी तो सेम रहेगी, लेकिन उसका हमें थोड़ा-सा गणित समझने की ज़रूरत है कि किस ईटीएफ में हम कैसा काम करें, जहाँ से हम अधिक से अधिक रिटर्न जो है जनरेट कर सकें। और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यही है कि जब आपका पैसा रोटेट होता रहेगा, तो आपको रिटर्न भी यहाँ से बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त आने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी पूरी मैं आपके साथ साझा करूँगा, वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले निवेदन करूँगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन रहता है उसको हिट करके इसे ऑल पे सिलेक्ट रखना है, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग की कौन सी स्ट्रेटजी को आपको इस्तेमाल करना है और रेगुलर बेसिस पे यहाँ से प्रॉफिट कैसे जनरेट करने हैं। तो आप समझते हैं स्विंग का मतलब क्या होता है दोस्तों। स्विंग का मतलब वैसे तो झूला होता है। अब झूला क्या करता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, तो एक बार इधर और एक बार इधर, ठीक है। लेकिन चार्ट कैसे चलता है मार्केट में, चार्ट चलता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। चार्ट आप देखेंगे कुछ इसी तरीके से चलता है। अब जैसे मैं आपके सामने जो चार्ट खोलने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त और फर्स्ट क्लास ईटीएफ का चार्ट है, जिसका नाम है निफ्टी 20। अब ये निफ्टी 20 जो है, ये आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, बिल्कुल उसकी तरह रिटर्न देता है। सेम टू सेम इसके अंदर वही कंपनियाँ हैं, 50 कंपनियाँ इसके अंदर निफ्टी 50 की हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत ही हाई है। इसमें अलग-अलग 14 सेक्टरों में आपका पैसा लगता है। अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है निफ्टी 20। आप इसके थ्रू पैसा लगा सकते हैं। आपका पैसा बिल्कुल इंडेक्स में लगेगा निफ्टी 50 के, और जैसे रिटर्न आपको वो जनरेट करके देगा निफ्टी 50 का इंडेक्स, वैसे ही आपको ये भी जनरेट करके देगा। थोड़ा-सा माइनर सा ट्रैकिंग एरर रहता है, जिसकी वजह से थोड़े से रिटर्न ऊपर-नीचे हो सकते हैं, वरना आपको लगभग सेम टू सेम रिटर्न मिलेंगे। और आपका पैसा पूरा का पूरा निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, उसमें ही लगने वाला है। तो आप देखेंगे दोस्तों, इसका जो चार्ट है वो कैसे चल रहा है। वो थोड़ा-सा नीचे, थोड़ा-सा ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे, फिर थोड़ा-सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यानी कि जो ये अप डाउन के जो मूवमेंट हैं, वो आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि अप डाउन के मूवमेंट में चार्ट जो है चल रहा है। आप देखेंगे ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी है कि जिसके थ्रू हम जो है यहाँ पे देखिए, इस पे लगभग इसको यहाँ तक खरीद पाएँ, नीचे तक। देखिए, ना तो कोई बॉटम तक खरीद पाता है और ना कोई टॉप पे बेच पाता है। लेकिन स्ट्रैटेजी के थ्रू होता क्या है कि लगभग हम इसके बॉटम तक, यानी कि नीचे तक जो इसके ये स्विंग है, इसमें यहाँ तक खरीदारी अगर हम कर लेते हैं और लगभग यहाँ पे जाके बेच देते हैं, तो इसके बीच का जो एरिया है, ये हमारा प्रॉफ़िट का एरिया है। इतना हम प्रॉफ़िट इससे लेके निकल जाते हैं। और इसमें जो है स्विंग में आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग में अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, अपने डर और लालच को काबू रखना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि अगर आपने ये चीज़ें कर ली, तो आप कंटिन्यू बेसिस पे लगातार इससे पैसे बना सकते हैं। तो ये निफ्टी 50 का ईटीएफ है, आप देखेंगे ये ज़्यादातर ना स्टेबल चलता है, क्योंकि इसमें लार्ज कैप वाली कंपनियाँ हैं, बहुत हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनियाँ हैं, तो इसमें बहुत बड़े-बड़े मूव जो है आपको देखने को मिलेंगे नहीं। तो आपको करना क्या है, 2 ईटीएफ ऐसे हैं जैसे कि निफ्टी 50 का, यानी कि निफ्टी 20। दूसरा ईटीएफ है आपका गोल्ड बीज, ठीक है? ये भी स्टेबल रहता है, इसमें भी बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी जो है आती नहीं है बाइंग या सेलिंग। तो आप देखेंगे होती तो बहुत बड़ी मात्रा में, वॉल्यूम तो बहुत हाईएस्ट रहता है, लेकिन आपको स्पाइक जो है इसमें बहुत तगड़े-तगड़े देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इन 2 ईटीएफ के लिए, कि आप जो भी कैपिटल लेके आ रहे हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, आप 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं मार्केट में, तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर लगाना तो चाहते हैं, लेकिन स्विंग में पैसा लगता नहीं पूरा। तो उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको सारा पैसा अपना किस में रखना है, आपको किसी भी बॉन्ड वाले ईटीएफ में रखना है, जैसे कि लिक्विड बीज हो गया, और भी बहुत सारे ईटीएफ हैं।
आप जाके सर्च कर सकते हैं, बॉन्ड वाले बहुत सारे ईटीएफ हैं, मैंने उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप बोलेंगे तो आपके लिए और भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा कि बॉन्ड में आपका पैसा कहाँ लगता है, किस-किस चीज़ में लगता है और उसके स्टेबल रिटर्न रहते हैं। 5 से 7% के बीच तक के रिटर्न आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे एनुअल बेसिस पे। और बार-बार जो आपकी ट्रांज़ैक्शन डीमैट अकाउंट से आपके सेविंग खाते में हो रही है, वो भी होने से बच जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, फंड है आपके डीमैट अकाउंट में और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो हर 3 महीने में आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। फिर आप डीमैट में लेके आएँगे, तो आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है सेविंग अकाउंट और डीमैट के साथ बहुत सारी बढ़ जाएँगी। तो उसको रोकेगा जो आपको रिटर्न जो है, आपको सेविंग खाते में मिल रहा है अपने पैसे पे, वो आपको इसमें बॉन्ड में भी मिल सकता है। तो आप अपने पैसे को बॉन्ड में रखिए, 1 लाख रुपया है, पहला लॉट तो आप सीएमपी पे बाय कर लीजिए, सी के करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर लीजिए। उसके बाद में जो आपके पास 80,000 रुपए बचेगा 1 लाख में से, यानी कि 80,000 रुपए जो बचेंगे, उसको आप किसी भी बॉन्ड में लगा के रखिए। अब क्या करना है, अब आपको वेट एंड वॉच करना है, वही है पेशेंस, वेट एंड वॉच करना है। अब वो क्या करना है कि पहला लॉट तो आपने लगा दिया, 20,000 तो आपने निफ्टी 20 में जो है डाल दिया। अब आपको वेट क्या करना है कि अगर ये 3% ऊपर जाएगा, तब आपको इसको सेल करना है और अपना प्रॉफ़िट बुक करना है, ठीक है? अगर ये ऊपर जाएगा, ठीक है सर? और अगर ये नीचे जाएगा, तो कितना नीचे जाएगा? 3% की अगर इसमें गिरावट आती है, तब आपको अपना सेकंड लॉट यानी कि 20,000 का लिक्विड बीज बेच के और आप जो है निफ्टी 20 को खरीद सकते हैं। तो आपके 2 लॉट यहाँ पे जो है हो जाएँगे, किसमें? निफ्टी 20 में। तो 2 लॉट हो गए, तब भी आपको कितना प्रॉफ़िट रखना है? अपने एवरेज जो बाइंग करी है, यानी कि आपका पोर्टफ़ोलियो में एक एवरेज बाइंग प्राइस दिखाई देगा कि आपने एवरेजिंग कितने रुपए पे करी है। उसका 3% लेके आपको बाहर निकल जाना है। ठीक है सर? और 3% गिर जाता है अगर निफ्टी 20, निफ्टी 50 का इंडेक्स, तब आपको तीसरा लॉट डालना है और आपका पैसा भरना जो है किस में पड़ा हुआ है? लिक्विड 20 में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आपको 6 से 8% का रिटर्न जो है, 5 से 7% का रिटर्न आपको रेगुलर बेसिस पे आ ही रहा है, जितना आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा है। ठीक है सर? तो आपको जो है ये करना है, निफ्टी 50 में 3% के अप पे आपको माल बेचना है, 3% के डाउन पे खरीदना है। पहली खरीदारी आपको जो है 3% पे ही करनी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 3% नहीं गिरा तो, वही तो पेशेंस रखना है। अगर मार्केट साइडवेज़ हो जाता तो बैठिए और हमारे चैनल की वीडियो देखिए, नई-नई स्ट्रैटेजियाँ सीखिए। ठीक है सर? तो आप देखेंगे कि जब गिरेगा 3% तब आपको जो है बाइंग करना है। बाकी आपके पास लगभग 200 ईटीएफ के आसपास हैं, आप उनमें देखिए किसी में अगर मौका है तो वहाँ पे अपना कैपिटल का यूटिलाइज़ेशन कीजिए, वहाँ से प्रॉफ़िट निकालिए। तो निफ्टी 20 और गोल्ड 20 में आपको 3% के मूव पे जो है सेल करना है, 3% के मूव पे बाय करना है। और इसी में बहुत सारे लोगों के सवाल है कि सर क्या इसमें कंपाउंडिंग होगी अगर ऐसे हम करेंगे तो? तो सर बिल्कुल होगी। अगर आपने 20,000 रुपए का माल यहाँ पे बाय करा और इसको अगर 3% पे लेके सेल कर दिया, तो ये कितने का बिकेगा? 20,600 रुपए का माल आप जो है यहाँ से बेच पाएँगे। ठीक है सर? 20,600 रुपए का माल बेच पाएँगे तो 600 रुपए तो आपके जो है क्या है, प्रॉफ़िट के आ गए। ठीक है? इसमें टैक्स वैक्स काट देंगे, थोड़े बहुत जो भी कटेंगे वो आपको दिख जाएँगे। तो 20,600 रुपए आपके जो 1 लाख रुपया है उसमें जुड़ गए ना, वो भी लिक्विड बीज में उठा के डाल दीजिए। और ऐसे ही कर के जब आप ये 1,05,000 रुपए आपके हो जाते हैं, तो 1,11,000 भी, 1,01,000 भी हो जाते हैं, तब भी उनको 5 टुकड़ों में ही बाँटना है। अगर 1,05,000 हो गए तो जो लॉट आपका 20,000 का बन रहा था, वो लॉट अब आपका 21,000 रुपए का बनेगा। ठीक है सर? तो ये आपका पैसा जो आपने कमाया है, जो आपने निकाला है, वो भी तो लग रहा है, तो उसी पे कंपाउंडिंग होगी। अब आपका प्रॉफ़िट जो है 21,000 पे बुक होगा, पहले जो है 20,000 पे बुक हो रहा था। तो कंपाउंडिंग स्विंग ट्रेडिंग में होती है, बिल्कुल होती रहेगी आपके, आप देखेंगे तो। और आप देखेंगे निफ्टी 50 के जो 1 साल के रिटर्न हैं, कमाल के रिटर्न है निफ्टी 20 के, 27% के रिटर्न इसने दिए हैं। तो लोग ये तो कह नहीं सकते कि क्या ये सर 3% डाउन होगा? होता है सर, बहुत बार होता है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये बिल्कुल 3% डाउन भी जाता है और ये आपको प्रॉफ़िट भी देके जाता है। बिल्कुल देके जाएगा। है ना? तो 3% डाउन ज़रूर आएगा, बिल्कुल आपको प्रॉफ़िट देगा। ये देखिए यहाँ पे 4% जो है ये गिरा है, बिल्कुल गिरा है ना? तो 20 सितंबर से अक्टूबर तक ये जो है 4% गिरा है, ठीक है? तो 4% में आपके 2 लॉट यहाँ पे बाय हो जाते। तो बिल्कुल मार्केट में अपॉर्च्युनिटियों की कमी नहीं है, आपको पेशेंस रखना है, लालच को काबू में रखना है, अपने डर को काबू में रखना है, बिल्कुल आप पैसे यहाँ से बनाते रहेंगे। अब इसके अलावा आपके पास ईटीएफ बचते हैं पीएसयू बैंकवीज़ और अल्फ़ा। इनमें मूवमेंट तगड़े रहते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी से अप, बहुत जल्दी से डाउन रहते हैं, तो इसमें आप थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए। अभी हम 3% की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो आप जो है यहाँ पे ये बेट कीजिए अल्फ़ा में और
किसमें? पीएसयू बैंक बीज में, कि आप कोशिश करें कि वो जब 6% का उसमें स्पाइक आए तब आप जो है उसमें एवरेज आउट करें। ठीक है सर? पहला लॉट खरीदें, उसके बाद 6% का वेट करें, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, उसके बाद में आपको खरीदारी करनी है, नेक्स्ट बाइंग करनी है। या फिर जो है, और बाकी के ईटीएफ जो बचते हैं अल्फ़ा और पीएसयू के बाद, उनमें आप 5-5% का प्रॉफ़िट टारगेट रख सकते हैं। आप सारे में 3% का भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप निफ्टी और अल्फ़ा में 3% का रखते हैं, तो आपको अपने कैपिटल के ज़्यादा हिस्से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जब गिरता है तो 10% भी गिर जाता है, किसी-किसी बार लगातार गिरेगा, थोड़ा-सा अप जाएगा, फिर गिरेगा, थोड़ा-सा अप जाएगा, फिर गिरेगा, तो ज़बरदस्त तरीके से उसमें गिरावट भी रहती है और रिटर्न भी ऐसे ही रहते हैं, रिटर्न भी बड़े शानदार रहते हैं। आप देखेंगे पीएसयू बैंक बीज ने जो आपको पिछले 1 साल में रिटर्न बना के दिए हैं, वो 80% के रिटर्न इसने यहाँ पे आपको जनरेट करके दिए हैं। कितने? 80% के। और देखिए जब भागता है ना तो ज़बरदस्त भागता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा टारगेट अपना बढ़ा के रखिए, यानी कि 6% तो कम से कम रखिए। और अगर आपके पास पेशेंस है तो आप 10% के प्रॉफ़िट भी यहाँ से ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, लालच को काबू में रखना है। आप बिल्कुल यहाँ से प्रॉफ़िट निकाल पाएँगे, और ये जो दिख रहा है 80%, ये आप बिल्कुल बुक कर पाएँगे। ठीक है? तो निफ्टी बीज, गोल्ड बीज में 3% का रखना है। अल्फ़ा और पीएसयू बैंक बीज में आपको कम से कम 6% से 10% का स्पाइक रखना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। पहली खरीदारी तो आप सीएमपी पे कर सकते हैं। लेकिन दूसरी खरीदारी के लिए आपको वेट करना है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफ़िट करना है, नीचे जाएगा आपको जो है, अगर आपके प्रतिशत के हिसाब से नीचे जा रहा है तो आप बिल्कुल उसमें उस उतना प्रतिशत गिर गया, आप दूसरी जो है अपना लॉट उसमें लगा सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज़ है तो आपको वेट करना है। सिंपल तरीका है, नीचे जाएगा हम खरीदेंगे, ऊपर जाएगा हम बेचेंगे, साइडवेज़ रहेगा हम जो है इंतज़ार करेंगे मार्केट के कहीं न कहीं जाने का। क्योंकि जब ये कहीं जाएगा तभी हम इसके साथ जाएँगे। खाली मूली में नहीं, आपको लालच आ रहा है, डर आ रहा है, आपने माल बेच दिया, जल्दी से प्रॉफ़िट बुक कर लिए। छोटे-छोटे बुक करते हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे आप रोटेट करते रहेंगे अपने कैपिटल को, और आपके प्रॉफ़िट जो है बनते रहेंगे। रेगुलर बेसिस पे प्रॉफ़िट आपके यहाँ से बन सकते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं। लेकिन लोग करते क्या हैं, अब एक सवाल और रहेगा कि सर हमने एक बार तो प्रॉफ़िट बुक कर लिया, अब वो महँगा हो गया तो क्या हम वहाँ से उसको खरीदें? तो बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि उसमें फिर जो है बाइंग नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अपनी पोजीशन आज एग्ज़िट की है, आपने प्रॉफ़िट बुक किए हैं, जिस भी ईटीएफ में, चाहे वो निफ्टी वीज़ हो या वो पीएसयू हो, अगर आपने इसमें 6% बुक करे हैं, निफ्टी वीज़ में 3% बुक करे हैं, तो आप उस दिन तो इसमें कोई भी खरीदारी नहीं करें, लेकिन नेक्स्ट डे, अगले दिन आप बिल्कुल इसमें सीएमपी से बाय करें और फिर वही प्रक्रिया को दोहराएँ। तो आपको काम करना पड़ेगा। आपने जब भी पोज़ीशन अपनी एग्ज़िट करी, उस दिन उस इंस्ट्रूमेंट में, उस ईटीएफ में आपको कोई बाइंग नहीं करनी है। अगले दिन आपको फिर वैसे ही चलना है, सीएमपी पे बाय करना है, ऊपर जाएगा सेल करना है, नीचे जाएगा आपको एवरेज आउट करना है, प्रतिशत के हिसाब से साइडवेज़ रहेगा आपको बेट करना है। सिंपल तरीका है। अगर ये स्ट्रैटेजी आप फ़ॉलो करते हैं, आपको कोई चार्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है, किसी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से काम कर सकते हैं। अपने पोर्टफ़ोलियो पर नज़र रखें, जब भी आपको दिखाई दे कि मेरे एवरेज बाइंग प्राइस से निफ्टी वीज़ 3% नीचे आ गया तो मुझे दूसरा लॉट लगाना है, पीएसयू बैंक वीज़ 6% नीचे आ गया, मुझे दूसरा लॉट लगाना है, अल्फ़ा 6% नीचे आ गया, दूसरा लॉट लगाना है, और कोई ईटीएफ खरीद रखा हो 5% 4% नीचे आ गया, मुझे दूसरा लॉट लगाना है। तो आप जो है निफ्टी बीज और गोल्ड बीज में 3%, अल्फ़ा में और पीएसयू बैंक बीज में 6%, बाकी अदर ईटीएफ में आप 4% से 5% का जो है फॉल पे एवरेज आउट कर सकते हैं, और 4 से 5% के प्रॉफ़िट लेके आप उनमें से एग्ज़िट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना यही पड़ेगा कि वही ईटीएफ खरीदना जिसमें वॉल्यूम ज़बरदस्त हो। वॉल्यूम रहना चाहिए। आप ऐसे किसी कंपनी का ऐसा कोई ईटीएफ ना खरीद लें कि जिसमें वॉल्यूम का पता ही नहीं है। आपने तो खरीद लिया लेकिन आपसे खरीदने वाला कोई है नहीं। तो ऐसे ईटीएफ को बिल्कुल भी चुनाव ना करें, वही ईटीएफ चुनें जिसमें कि वॉल्यूम रहे। और दोस्तों, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से पहले, स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाने से पहले खुद का एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, क्योंकि मैं तो सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ तरीके, इस तरीके से काम कर सकते हैं। आप पेपर ट्रेडिंग करिए, वहाँ पे देखिए, खुद का रिसर्च कीजिए कि वाक़ई में ईटीएफ से पैसे बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड के जैसा है, बिल्कुल म्यूचुअल फंड ही है ये। लेकिन बस ये जो है एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इसलिए इसमें ट्रेडिंग हो सकती है। आप इसे सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो दिख रहा है इस पे बाय कर सकते हैं।
इसी पे आप इसको सेल भी कर सकते हैं, मार्केट खुला हुआ है तो कभी भी आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, उनके टैक्सेस वगैरह भी जाते हैं, एक्सपेंस रेशियो उनके ज़्यादा हैं, इनके कम है और ये एक्सचेंज पे ट्रेड है। मतलब इसमें आप शेयर की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन ये शेयर नहीं है, ये कई सारी कंपनियों का गुच्छा है। आपका जो 79 रुपी 37 पैसा भी है ना, पीएसयू बैंक भी इसका, ये सारे के सारे जितने भी सरकारी बैंक हैं उसमें लगेगा। निफ्टी बीस अगर आप खरीदते हैं, तो आपका पैसा 50 कंपनियों में लगेगा, 14 सेक्टरों में लगेगा, तो पूरी तरीके से डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफ़ोलियो है। लेकिन इनमें काम करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ से खोज के आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस ईटीएफ पे कौन-सी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी लगानी है, कितने प्रॉफ़िट रखने हैं, कितने प्रॉफ़िट बुक करने हैं, ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ होगा। अगर दूर हुआ है, वीडियो अच्छा लगा है तो साझा कर दो वीडियो को, शेयर कर दो दूसरे लोगों के साथ और लाइक भी कर दो वीडियो को अगर अच्छा लगा है। चैनल को और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।